Welcome to CI International School online classes. Hello students, how are you? Hope you are fine. बेटा हमने लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्वों के बारे में बात की थी कि लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व है समानता और न्याय, कि एक देश के लोकतांत्रिक होने के लिए समानता और लोगों को न्याय देना बहुत जरूरी है। ठीक है, हमने इसमें माया नायडू की कहानी के बारे में पढ़ा। ठीक है, कि किस तरीके से वहां पर रंग भेद की नीति थी, जिसके दौरान वहां पर श्वेत और श्वेत लोगों के बीच में बहुत भेदभाव था। श्वेत लोगों के हॉस्पिटल अश्वेत लोगों से अलग थे, उनके बच्चों के स्कूल, दोनों के स्कूल्स भी अलग थे। इवन यहाँ तक कि उनके द्वारा चलाए जिस बस में या रेल में वो सफर करते थे वो भी अलग थे। कि अगर हमें अपने देश को लोकतांत्रिक बनाना है तो हमें लोगों को समानता और न्याय देने ही चाहिए। हम इसके क्वेश्चन आंसर्स कर रहे हैं यार, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सभी लोगों के साथ समानता का व्यवहार हो, इसे सुनिश्चित करने के लिए सरकार क्या कदम उठाती है। मतलब हम सभी लोगों के साथ एक समान व्यवहार करें, उनके साथ भेदभाव नहीं करें, इसके लिए सरकार क्या कदम उठाती है। तो लोगों के साथ समानता के व्यवहार को सुनिश्चित करने के लिए सरकार निम्नलिखित कदम उठाती है। नंबर 1, सभी लोगों को सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार प्रदान किया गया है। एक लोकतांत्रिक सरकार के अंदर सभी लोगों को, सभी नागरिकों को सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार दिया गया है। मतलब वयस्क मताधिकार से मतलब है कि जो भी व्यक्ति 18 ईयर या 18 ईयर से बड़ी एज का हो जाता है उसे वोट देने का अधिकार, उसे हम सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहते हैं। नंबर 2, शोषण पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। ठीक है, मतलब अगर कोई व्यक्ति किसी का शोषण करता है तो उस पर पूरा का पूरा प्रतिबंध है, उस पर रोक लगा दी गई है। कानून की दृष्टि में सभी लोग समान हैं, हम किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं कर सकते। यदि हम किसी व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव करते हैं तो यह एक दंडनीय अपराध होगा। नंबर 4, छुआछूत पर पूर्ण प्रतिबंध है। छुआछूत यानी कि जो अस्पृश्यता है उस पर भी पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाया गया है। छुआछूत क्या था बेटे, पहले जो दलित लोग थे उनके साथ छुआछूत या अस्पृश्यता के व्यवहार को किया जाता था। मीन्स उन लोगों को मंदिरों में नहीं जाने दिया जाता था, उनके हाथ का छुआ हुआ जो अमीर व्यक्ति थे वो खाते नहीं थे। तो इस टाइप से ये प्रथा वहां पर थी। तो अब छुआछूत पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। कोई भी जो व्यक्ति है यदि वो इसे करता है, छुआछूत को किसी व्यक्ति के साथ इस प्रकार का वो व्यवहार करता है तो एक दंडनीय अपराध है। इसके लिए उसे सजा भी हो सकती है और उसे जेल भी हो सकती है। नंबर 5, सरकार दलित और अछूत लोगों के विकास के लिए विशेष कदम उठाती है। जो दलित लोग हैं और अछूत लोग हैं वो अपने जीवन में आगे बढ़ें, शिक्षा प्राप्त कर पाएं, सरकारी नौकरी प्राप्त करें, इसके लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। क्वेश्चन नंबर 5, पाठ को एक बार फिर पढ़िए और पढ़कर लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्वों की सूची बनाइए। हमारे चैप्टर का नाम ही यही है कि लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व। तो लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व क्या हैं, हमने उनकी एक लिस्ट प्रिपेयर करनी है और वो लिस्ट है लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व। नंबर 1, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। पहला मतलब कि देश के सभी वयस्कों को, वयस्क मतलब जिनकी उम्र 18 या 18 से अधिक है, उन्हें वोट का अधिकार। नंबर 2, चुनाव। चुनाव मतलब लोग चुनाव के द्वारा अपने प्रतिनिधियों या फिर नेता को चुनते हैं। नंबर 3, समानता और न्याय। लोकतांत्रिक सरकार समानता और न्याय पर टिकी है। मीन्स सभी लोगों को समान अधिकार प्राप्त हो और सभी लोगों के साथ न्याय हो। मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स। सभी नागरिकों को मौलिक अधिकार प्राप्त है, मतलब स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, इस टाइप से टोटल 6 मौलिक अधिकार हैं। भागीदारी, लोग सरकार के कामों में भागीदारी करते हैं, लोग सरकार के काम में भाग लेते हैं। जैसे लोग वोट देते हैं या सरकार कोई ऐसा काम करती है जो जिसका लोग विरोध करना चाहते हैं तो वो रैली निकाल सकते हैं या सरकार की आलोचना कर सकते हैं। इस
प्रकार से लोग सरकार के कामों में भागीदारी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, लोकतांत्रिक सरकार से आप क्या समझते हैं? तो बेटा लोकतांत्रिक सरकार क्या है? लोकतांत्रिक सरकार लोगों के लिए और लोगों के द्वारा बनाई गई सरकार है। मतलब लोगों की सरकार है, लोगों के लिए ही बनाई गई है, लोगों के फायदे के लिए, लोगों के हित के लिए ही बनाई गई है और लोगों के द्वारा ही बनाई गई है, क्योंकि सरकार के जो भी नेता हैं, जो भी लोग सरकार चलाते हैं, वो प्रतिनिधि लोगों के द्वारा ही चुने गए हैं। क्वेश्चन नंबर 7, रंग भेद का क्या अर्थ है? आपने पढ़ा बेटा दक्षिणी अफ्रीका में रंग भेद की नीति थी। तो रंग भेद क्या था? चमड़ी के रंग के आधार पर लोगों के साथ भेदभाव करना रंग भेद। चमड़ी मतलब हमारी त्वचा का, हमारी स्किन का क्या कलर है, हम काले रंग के हैं या गोरे रंग के हैं, इसके आधार पर भेदभाव करना। क्वेश्चन नंबर 8, हेक्टर और उसके साथी कौन सी भाषा सीखना चाहते थे? हेक्टर और उसके साथी बेटा जुलू भाषा सीखना चाहते थे, लेकिन उन्हें जबरदस्ती अफ्रीकांस भाषा सीखने पर जोर दिया जा रहा था, जिसे वो नहीं सीखना चाहते थे, और इस कारण जब उन्होंने विरोध किया तो पुलिस ने हेक्टर को गोली मार दी थी। क्वेश्चन नंबर 9, कृष्णा सागर बांध किस राज्य में है? तो कृष्णा सागर बांध है कर्नाटक में। ठीक है। मेटूर बांध किस राज्य में है? मेटूर बांध है तमिलनाडु के अंदर। क्वेश्चन नंबर 11, एक लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व क्या हैं? मुख्य तत्व क्या है? समानता और न्याय, क्योंकि लोकतांत्रिक सरकार का कोई मीनिंग ही नहीं रह जाएगा यदि उसमें समानता ना हो और न्याय ना हो तो। कृष्णा सागर और मेटूर बांध हमने पढ़ा। कृष्णा सागर बांध जो है कर्नाटक में है और मेटूर बांध तमिलनाडु के अंदर है। तो ये दोनों के दोनों बांध किस नदी पर बने हैं? तो बेटा ये दोनों जो बांध हैं, कृष्णा सागर बांध और मेटूर बांध, दोनों के दोनों कावेरी नदी पर बने हुए हैं। प्रश्न नंबर 13, ऐसे 4 तरीके लिखिए जिनके अनुसार अश्वेत लोग भेदभाव का सामना कर रहे थे। कोई भी 4 तरीके हम बता सकते हैं। तो बेटा मैंने आपको यहाँ पर 5 तरीके लिखवाए हैं इसके आंसर्स में, आप 5 याद कर लीजिए। ठीक है। नंबर 1, उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं था। जो अश्वेत लोग थे ना, काले रंग के लोग थे दक्षिणी अफ्रीका में, उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं था। वोट देने का अधिकार सिर्फ गोरे लोगों को था। इन लोगों के लिए अलग से बसें और रेलें थी। मतलब जो गोरे लोग बस और रेल इस्तेमाल करते थे, वो ये लोग उन बसों और रेलों को इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। इनके लिए बस और रेल भी अलग थी। इन्हें अपनी भाषा जुलू सीखने का अधिकार नहीं था। जैसा कि आपने हेक्टर की स्टोरी में पढ़ा कि जो हेक्टर था वो जुलू सीखना चाहता था, इस कारण ही उसे गोली लगी थी। तो इन्हें अपनी भाषा सीखने का भी अधिकार नहीं था। नंबर 4, देश की जो सबसे घटिया जमीन थी वो इन लोगों को दी जाती थी। खेती के लिए जो सबसे अच्छी और उपजाऊ जमीन थी वो गोरे लोगों के लिए आरक्षित थी और घटिया और बंजर जमीन इन लोगों को दी जाती थी। इन लोगों के अस्पताल व अस्पताल ले जाने वाली गाड़ियां जो एम्बुलेंस होती हैं वो भी अलग थी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 14, दक्षिणी अफ्रीका में रंग भेद की नीति के विरुद्ध किसने संघर्ष किया? तो ये जो रंग भेद की नीति चल रही थी, इसके लिए एक नेता खड़े हुए जिनका नाम था नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला ने इस रंग भेद की नीति के खिलाफ विरोध किया और जिसके चलते दक्षिणी अफ्रीका जो है इस रंग भेद की नीति से उभर आया। मतलब वहां पर रंग भेद की नीति समाप्त हो गई। क्वेश्चन नंबर 15, दक्षिणी अफ्रीका एक लोकतांत्रिक देश कब बना? या फिर हम इस क्वेश्चन को ऐसे भी बोल सकते हैं कि अफ्रीका में रंग भेद की नीति कब समाप्त हुई? तो ये जो 2 क्वेश्चन है ना, मैंने क्वेश्चन नंबर 15 ही डाला है। ये क्वेश्चन ऐसे भी लिख सकते हैं कि दक्षिणी अफ्रीका एक लोकतांत्रिक देश कब बना, या फिर हम ऐसे भी दे सकते हैं कि अफ्रीका में रंग भेद की नीति कब समाप्त हुई। तो दोनों का एक ही आंसर होगा 1994 के अंदर, 1994 में। क्वेश्चन नंबर 16, नियमित चुनाव क्यों होने चाहिए? जैसे हमारे देश में हर 5 साल के बाद चुनाव होते हैं, तो नियमित रूप से चुनाव क्यों होने चाहिए? नंबर 1, नियमित रूप से चुनाव होना लोकतंत्र की मुख्य विशेषता है, क्योंकि अगर चुनाव ही नहीं होंगे तो एक ही दल के जो लोग हैं वो अपना पूरा का पूरा कंट्रोल रखेंगे और अपनी मनमर्जी चलाएंगे। उन पर अंकुश लगाने के लिए नियमित रूप से चुनाव का होना बहुत ज़रूरी है। नंबर 2, चुनाव के द्वारा ही लोगों को राजनीतिक मामलों में भागीदारी का अवसर मिलता है। मतलब वो अपनी मर्जी के अनुसार
अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं। आपने देखा है कि अपने पसंद के नेता को हम वोट डाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, आपके अनुसार फीस घटा देने से लड़कियों को स्कूल जाने में कैसे मदद मिलेगी? मतलब जितनी भी फीस लगती है, यदि लड़कियों की फीस माफ कर दी जाए या कम कर दी जाए तो क्या मदद मिलेगी? तो बेटा फीस घटा देने से लड़कियों को स्कूल जाने में मदद मिलेगी, क्योंकि फीस घट जाने के बाद जो गरीब माता पिता भी लड़कियों की शिक्षा की ओर ध्यान देंगे, क्योंकि जो गरीब माता पिता हैं जो अपने सभी बच्चों की फीस को अफोर्ड नहीं कर पाते, वो सिर्फ अपने लड़कों को पढ़ाते हैं। उन्हें लगता है कि यदि हम लड़कों को पढ़ाएंगे तो जो वो इनकम लेकर आएंगे जब बड़े होकर तो उनके काम आएगी, लेकिन लड़कियां तो शादी के बाद दूसरे घर चली जाएंगी, तो इसलिए वो लड़कियों की शिक्षा पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। लेकिन यदि लड़कियों की फीस माफ हो जाएगी या कम कर दी जाएगी तो जो गरीब माता पिता हैं वो भी अपनी बच्चियों की शिक्षा पर ध्यान देना शुरू कर देंगे। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर आपके क्वेश्चन 17 तक हो गए। तो ये आपके बस इतने ही क्वेश्चन थे इस चैप्टर में। ठीक है, आप इन सभी क्वेश्चंस को अपनी नोटबुक में लिखो। हैंडराइटिंग बिल्कुल साफ और सुंदर होनी चाहिए आपकी, और लिखने के बाद एक बार चेक कीजिए कि कहीं कोई शब्द आपसे गलत तो नहीं लिखा गया है, कोई मात्रा गलत तो नहीं लगाई। अच्छे से चेक कीजिए और लर्न कीजिए। ठीक है बेटा, आज बस इतना ही। ठीक है, आप इसे अच्छे से लर्न कर लो और इसे अपनी नोटबुक में भी लिखो साफ और सुंदर हैंडराइटिंग में। ओके।